आईपीएल 2026 अब एक एंड पर आ चुका है और ये सीजन फुल ऑफ मैडनेस था। पर पास्ट के जो 1-1.5 महीने या फिर ऑलमोस्ट 2 महीने थे, अगर उसको गौर से देखकर हम एक प्लेइंग 11 तैयार करें, नॉट फ्रॉम द वन टीम बट फ्रॉम द वो लीग, और अगर ये 11 लिटरली में आईपीएल में उतर गई ना एज अ टीम, तो भैया मौत का तांडव हो जाएगा। और इस वीडियो में हम किसी प्लेयर के रेप्यूटेशन पर बात नहीं करेंगे, जस्ट प्योर करंट फॉर्म। तो इस टीम के ओपनर्स होंगे, सबसे पहला ओपनर 15 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी। ये बंदा अकेले एक पूरी टीम को कैरी कर रहा है, जिसने पावर हिटिंग का एक मजाक बना रखा है। और इस बंदे का ऑरा इतना हाई है, जब कोई बॉलर इसका विकेट लेता है तो उसको ऐसे सेलिब्रेट करता है कि जैसे मानो वो उसकी लाइफ की बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हो। और अब तक इस बंदे ने टोटल 13 मैचेस के अंदर 579 रन्स बनाए हैं, 236 का सीजनल स्ट्राइक रेट। मैं किसी पर्टिकुलर मैच की बात नहीं कर रहा। और ये बंदा इस सीजन कंपीट कर रहा है क्रिस गेल से। 15 साल का एक बच्चा 53 सिक्सेस मार चुका है इस सीजन में। कभी वो 93 ऑफ 38 बॉल्स के इनिंग्स, कभी वो 36 बॉल की सेंचुरी अगेंस्ट एसआरएच। तो अगर आपका एक ओपनर आग बबूला जैसा है, तो आपको एक और चाहिए जो कि थोड़ा सा काम हो, कंपोज्ड हो, पर वो भी एक्सेलरेट करना जानता हो। और इस सीजन शुभमन गिल से बेहतर वो कोई नहीं कर सकता। ये 7th कंसेक्यूटिव सीजन था जहां पर शुभमन गिल ने 400 से ज्यादा रन्स बनाए हो। ही इज ऑल्सो सिटिंग इन द ऑरेंज कैप रेस with the 616 runs and the elegant strike rate of 161। और ये बंदा सिर्फ हमारी टीम का ओपनर नहीं होगा, बल्कि कैप्टन होगा। अगर तुम जीटी के मैचेस क्लोजली फॉलो कर रहे हो तो तुमने देखा होगा कि कैसे जीटी हर एक टीम को डोमिनेट करके आ रही है, और कहीं ना कहीं उसमें शुभमन गिल का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बैट से भी और कैप्टनसी से भी। एंड नंबर 3 पर हम उतारेंगे चेस मास्टर को। तुम सोचो, एक बंदा जिसको इस एज में इस फॉर्मेट से रिटायर हो जाना चाहिए, पर ये बंदा जो 2 बच्चों का बाप है, 37-38 का हो चुका है, वो इस यंगस्टर से भरी लीग में डोमिनेट कर रहा है। विराट कोहली ने अब तक इस सीजन में 542 रन्स बनाए हैं विद द मैसिव एवरेज ऑफ 54.20। और जब बात आती है चेस करने की, मैचेस को जिताने की, पर विराट कोहली के क्लोज कोई नहीं जा सकता। तो नंबर 3 पर विराट कोहली, और नंबर 4 पर एक ऐसा बैट्समैन जिसको कोई एक्सपेक्ट तो नहीं करेगा, पर उसका जो गेम है, उसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, उसकी जो मैच्योरिटी है, वो बिल्कुल किसी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जैसी है। तुमने केकेआर का रीसेंट कमबैक देखा। स्टार्टिंग के 5-6 मैचेस में ये टीम ऑलमोस्ट एलिमिनेट लग रही थी, पर उसके बाद केकेआर ने लगातार बैक टू बैक मैचेस जीतने शुरू किए, क्योंकि ये बंदा रन्स बना रहा था। एक बहुत ही यंग प्लेयर अंगक्रिश रघुवंशी। अंगक्रिश रघुवंशी ने अब तक केकेआर के लिए ऑलमोस्ट हर मैच में क्लच किया है। 422 रन्स इस सीजन में विद 550s एंड द स्ट्राइक रेट ऑफ 146। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो धीरे धीरे दानव आने शुरू करेंगे। तो सबसे पहला दानव एट नंबर 5, हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन ने अब तक 555 रन्स बनाए हैं विद द ब्रिलियंट एवरेज ऑफ 50 एंड द स्ट्राइक रेट ऑफ 155। एसआरएच को पॉइंट्स टेबल में ऊपर ले जाने में इस बंदे का बहुत ही बड़ा हाथ है। और देखो, अंगक्रिश रघुवंशी और क्लासन, इन दोनों में से ही कोई हमारा विकेट कीपर हो सकता है। उसके बाद हमारे फिनिशर्स चालू होते हैं। तो नंबर 6 पर टिम डेविड। जब बात आती है डेथ ओवर्स में बाउंड्रीज हिट करने की, तो ही इज अ मेन कैरेक्टर। देखो, तुम स्टैट्स देखने मत जाना कि इसने कितने रन्स बनाए, कितने नहीं बनाए। फिनिशर्स आर मोर अबाउट द इम्पैक्ट। इनके सीजन 300, 400, 500 रन्स वाले नहीं होते, वो 200 रन वाले ही होते हैं, पर वो ऐसे टाइम पर आते हैं जब सामने वाली टीम के पसीने छूट जाए। और अगर आपकी टीम में टिम डेविड है फॉर द फिनिशिंग, तो बॉलिंग का मजाक तो बनना तय है। एंड नंबर 7 पे एक टैक्टिकल बैलेंस देने के लिए कृणाल पंड्या। तो कृणाल पंड्या आपको 2 अश्योरेंस देते हैं, सबसे पहले बॉलिंग से और उसके बाद बैटिंग से। बॉलिंग में आकर 7, 8, 9 की इकोनॉमी से बॉल करना, और जब बात करें बैटिंग की, तो कृणाल पंड्या इज समवन जो आपकी बैटिंग कोलैप्स होने के बाद आपकी पूरी बैटिंग कैरी कर सकता है। स्कोर कार्ड्स के वो सारे नंबर चेंज कर सकता है, और इन द एंड आपको वो मैच जिता भी सकता है।
और कृणाल का साथ देने के लिए नंबर 8 पर हम भेजेंगे राशिद खान को, स्पिन विजार्ड। देखो लास्ट के कुछ सालों में राशिद खान का फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा था और वो ही गुजरात का एक कंसर्न बनते जा रहा था, क्योंकि राशिद खान वो प्लेयर है जो किसी भी मैच को कभी भी पलट सकता है, चाहे बॉलिंग से हो या फिर बैटिंग से। राशिद खान को यूं तो हम एक स्पिनर कंसीडर करते हैं, पर जब बात आती है बैटिंग की तो राशिद खान इज अंडररेटेड। इस सीजन राशिद खान ने 19 विकेट्स लिए हैं इन 14 गेम्स एंड इकोनॉमी मेंटेन की है ऑफ 8। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द पेस बैटरी। तो हमारा सबसे पहला जो बॉलर होगा भुवनेश्वर कुमार, वो भी एकदम सेम एज के हैं एज विराट कोहली। पर तुम सोचो आज भी भुवनेश्वर कुमार इस लीग में कमबैक कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार ने अब तक 24 विकेट्स लिए हैं इन द 13 मैचेस और पावर प्ले के अंदर उनकी जो स्विंग की मास्टरी है और डेथ में वो जो पिन पॉइंट बॉलिंग करने की एबिलिटी है, ये इस टीम को और स्ट्रांग बनाती है। और भुवनेश्वर कुमार के साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आएगा साउथ अफ्रीकन ब्लड कगिसो रबाडा। कगिसो रबाडा ने भी इस सीजन 24 विकेट्स निकाले हैं अब तक और फिलहाल जीटी के जीतने में रबाडा का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और रबाडा के साथ आएगा जोफ्रा आर्चर। लास्ट के कुछ सालों में जोफ्रा आर्चर का नाम बहुत ही खराब हुआ है। जोफ्रा आर्चर को लोग फॉर ग्रांटेड लेने लगे थे, जिन्होंने शायद उसकी प्राइम बॉलिंग कभी देखी नहीं थी। वो स्कोर कार्ड के लोड होने से पहले ही विकेट्स निकाल लिया करता था और ये बस हमने 1-2 मैच में नहीं देखा, कंटिन्यूअसली देखा है। इस सीजन में जोफ्रा आर्चर ने अब तक 18 विकेट्स निकाले हैं विद द एवरेज ऑफ 24। तो ये पेस फैक्ट्री या फिर पेस बैटरी इस टीम को अनबीटेबल बना देगी। तो ये थी आईपीएल की बेस्ट 11 ऑफ आईपीएल 2026। सूर्यवंशी का वो डिस्ट्रक्शन, गिल की कैप्टनसी, वो कामनेस, विराट की वो चेजिंग एबिलिटीज और अंगक्रिश रघुवंशी की वो फाइटिंग एबिलिटीज, हेनरिक क्लासन का वो मैडनेस, टिम डेविड की वो पावर हिटिंग, कृणाल राशिद का वो स्पिन विजार्ड वाला काम और फिर आपकी वो पेस फैक्ट्री या पेस बैटरी फ्रॉम भुवी टू जोफ्रा आर्चर। और एक चीज़ रह गई, इम्पैक्ट प्लेयर, और वो मैं छोड़ूंगा तुम्हारे ऊपर। जाते जाते बता कर जाना कि तुम किसको एज अ इम्पैक्ट प्लेयर उतारोगे इस 11 में, आउट ऑफ दिस 11।